या फिर ऐसे कर दो, ये वाला सही है, ये वाला सही चलेगा। तो अभी हम सब लोग पैसा दे रहे हैं किसको? एक ऐसी कंपनी को जिसने नेटवर्क बनाया पहले। चलो जियो का उदाहरण लेता हूं मैं। जियो 2014 के आसपास जब भी आया ये, उस समय इसने क्या किया? फ्री नेटवर्क बांटा लोगों को, अपना जियो का कनेक्शन दिया लोगों को, मेंबरशिप बनाई, और फिर बहुत सारे लोगों का इसने नेटवर्क बना लिया। बहुत सारे, आज 90% लोग जियो यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों का इसने नेटवर्क बनाया। ये फ्री देनार, ये तो इसका टेक्नोलॉजी था, उसको छोड़ो, बट हम केवल नेटवर्क की बात करेंगे। तो हम सब एक लोग नेटवर्क का हिस्सा हैं, और हम जियो वाले को या नेटवर्क वाले को या फोन कनेक्शन वाले को हम कुछ ना कुछ हर महीने का पैसा देते हैं। अब जियो ने क्या किया? 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, और अब वो लोगों से 200 रुपए मांग रहा है। सोचो, क्या वो पागल है क्या अंबानी? बताओ मेरे को। उसने इतना बड़ा, अब अभी अपने पास 2.5 लाख करोड़ हो ना, तो अपन आराम से सोए, कोई मतलब नहीं है, कुछ काम नहीं करे, घर वालों को, गांव वालों को, सबको बोलते रहे फ्री रहो, सब मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं खर्चा चलाऊंगा तुम्हारा, सब कुछ गाड़ियां घोड़े सब ले आऊंगा, अभी अपने पास हो। लेकिन उसने ऐसा किया, 2.5 लाख करोड़ रुपया रिस्क लिया उसने, बैंक लोन भी लिया होगा, कितना बड़ा रिस्क लिया, और उसने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, और फिर 100 200 रुपए लोगों से मांग रहा है। कई बार तो अपन तो सारे जानते हैं, अपन तो 15 रुपए 21 वाला रिचार्ज भी कराते हैं जब 2-3 मीटिंग होती है। कई लोग नहीं कराते, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा डाटा खर्च हो जाता है ना 2 GB, तब हम क्या करते हैं? शाम को मीटिंग फिर से है, और आज भी है, तो शाम को मीटिंग फिर से है, तो हम लोग 1 GB 2 GB का एडिशनल और एक रिचार्ज कराते हैं। अब अंबानी पागल है क्या जो 15-15 20-20 रुपए का आपको ऑफर दे रहा है? 2.5 लाख करोड़ था उसके पास, फेंक दिया उसने सारा, नेटवर्क बना लिया, और 100 200 रुपए मांग रहा है। हाँ भाई ले 15 रुपए दे, भाई ले तू 21 रुपया दे, ले तू 50 रुपया दे, ले तू 200 रुपए दे महीने का। पागल थोड़ी है वो। लेकिन सोचो उसके पास कितने सारे कस्टमर हैं, कितने सारे कस्टमर बना दिया, कितने लोगों का नेटवर्क बना दिया। मे बी 40,000 करोड़ कुछ पहले थे दिन, कुछ पहले थे ऐसी संख्या, अब तो बहुत ज्यादा हो गई होगी। उनसे सबसे एक एक पैसा मांग रहा है वो, एक एक रुपया कमा रहा है, एक एक रुपया, एक एक रुपया, एक एक रुपया, एक रुपया, एक रुपया, एक रुपया। अब एक एक रुपया कमा मांग के भी वो कितना बड़ा इनकम करता है एक दिन में। और सबसे बड़ी बात, ये जो इनकम है ये पैसिव इनकम हो गई, उसको आती रहेगी। अब वो नहीं भी है उस दुनिया में, तो भी उसका बेटा मांगता रहेगा, हाँ भाई लाओ 150 रुपए महीने का निकालो, 200 रुपए निकालो महीने का। अच्छा नहीं देंगे हम तो ले भाई तेरा कनेक्शन कट, पहले देना पड़ेगा आपको। डिश का रिचार्ज अभी कराते हो या नहीं कराते? डिश का रिचार्ज कराते हैं सब लोग। डिश के रिचार्ज वाले ने क्या किया? पहले तो वो केबल आती थी, काले तार वाली केबल हम लगाते थे घर पे। अभी नेटवर्क बना दिया डिश वाले ने, छतरी टांग दी ऊपर एक, और एक दे दिया अपने को कार्ड सेटअप बॉक्स, उसमें घुसाओ, और महीने का चलेगा नहीं, अभी नहीं चलेगा, पहले उसको पैसे जमा कराओ, 100 200 300 400 500 जो भी आपको नेटवर्क देखना है। अंदर से महीना 2 महीना निकलता है, अंदर से बच्चे की आवाज आ रही है, डोरेमोन नहीं आ रहा, रिचार्ज के बारे में बोल रहा है ये, पहले रिचार्ज कराओ अब फिर आएगा डोरेमोन, ऐसे नहीं आएगा। तो डिश टीवी वाले ने क्या किया? डिश टीवी वाले ने नेटवर्क बना दिया, और दे दो भाई 200 300 400 रुपए मांग रहा है अब, 200 300 400 रुपए हर महीने के। गैस सिलेंडर हम सबके घर पे हैं, खाना किस पे पकाते हैं? गैस सिलेंडर पे, सबके घर पे हैं, वेरी गुड, सबके घर पे हैं। देखो अभी उसने क्या किया? उसने भी नेटवर्क बनाया, सबके घर में सिलेंडर ठूंस दिए, ले भाई। खाना बनाते बनाते अचानक आवाज आती है अंदर से, चेंज कर दो सिलेंडर, हो गया खत्म, 2 रोटी बनी, आगे नहीं बन रही। तो ये सब नेटवर्क का पावर है भाई, नेटवर्क का पावर। और एक बहुत बड़े एक फिलोसफर ने, नाम नहीं याद मेरे को, उसने ये कहा था कि मैं 100% किसी भी काम को 100% करूं, उसकी बजाय मैं 100 लोगों से वो काम 1-1% करवाऊंगा। सभ्य प्रमोद कुमार। अच्छा टेंशन में थोड़ी है सर आप? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप हाँ ऐसे देखो कितना अच्छा चेहरा लगा स्माइली फेस में। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग, एक फिलोसफर ने कहा कि 100% मैं काम करूंगा, 24 घंटे मैं काम करूंगा, उसकी बजाय मैं चाहूंगा कि 24 लोगों से 1-1 घंटे काम करवा दूं।
मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं तो पहले ही करूंगा, बाद में नहीं करूंगा। मैं 24 लोगों को ऐसों को चुनूंगा जो मेरे लिए 1-1 घंटा काम करे। हो गया, 24 घंटे का पैसा आएगा मेरे को, और मैं क्या कर रहा हूँ उस समय, मैं आराम कर रहा हूँ। अजी अंबानी है अभी नेटवर्क फैला के चला गया और आपको बोल दिया रिचार्ज करा भाई, और अब वो चला जाए कहीं भी, बताओ उसको पैसा आएगा नहीं आएगा? सिस्टम बना दिया उसने, ऑटोमेटिक कटेगा फोन अगर आपके पास जीबी नहीं है तो। अब अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो, अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया तो ये नेटवर्क का पावर है, समझो नेटवर्क का पावर। हम लोग क्या करते हैं, कई बार छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटे से पैसों के लिए, कुछ मतलब वही बात, मूंगफली के दानों के लिए हम इतना अपने आप को तड़पाते हैं, इतना अपने आप को सजाएं देते हैं कि चला मिलेगा आखिर में वही मूंगफली का दाना। जबकि दूसरी तरफ जो बादाम, एकदम कौन से मामरा बादाम जिससे याददाश्त भी तेज होती है, वो पड़े, उसको लेने की कोई टेंशन ही नहीं करता। अरे नहीं यार, क्योंकि उसको लेने के लिए लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले, प्रमोद जी सीधे हो जाओ, लोग क्या कहेंगे, तिरछे हो रहे हो आप, सीधे हो, कैमरा सीधा करो आप। तो लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं तू लायक नहीं है मामरा बादाम के, तू तो मूंगफली खा, अपने लिए, अपने को भगवान ने इसी के लिए बनाया है। ये मामरा बादाम, ये तो अंबानी का काम है, अडानी का काम है, ये उन लोगों का काम है, अपना काम नहीं है। ये अपनी जिंदगी में नहीं है, ये अपनी लाइफ में नहीं लिखा हुआ। जैगुआर हम नहीं चला सकते, ये बड़े लोगों का काम है, ये पैसे वाले लोगों का काम है। ऐसा प्रॉब्लम आता है जब हम अपने माइंड को सेट करते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ हर्बल लाइफ के लिए, हर्बल लाइफ या नेटवर्किंग मार्केटिंग में हम आना चाहते हैं। तो ऐसा होता है जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ लोगों से अलग अलग हटके करना चाहते हैं। आपने कैटरपिलर देखा होगा, मतलब लार्वा, लार्वा तितली का बचपन, फोटो देखा होगा। वैसे तो कौन देखता है, मैंने भी नहीं देखा वैसे तो, जाके तो बाई फेस तो, बट फोटो में देखते हैं। वो एक लट टाइप, जिसको हम यहाँ लट बोलते हैं, वो उसके रूप की होती है। हम सब अभी ऐसे ही हैं, हम सब अभी ऐसे ही हैं, कैटरपिलर हम, वो लार्वा हैं। अब अगर हमारे को नेटवर्किंग के मामले में, नेटवर्किंग मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा, तो हमें क्या बनना पड़ेगा, तितली बनना पड़ेगा, बटरफ्लाई बनना पड़ेगा, जो कितनी सुंदर होती है और वो उड़ती भी है। क्या वो लार्वा उड़ सकता है? अब उसको कंपैरिजन करो एक तरफ। अच्छा मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, ऐसा नहीं आपको समझ में आएगा। तो एक सुंदर सा प्यारा सा फोटो आएगा, हालांकि उसमें चीज दूसरी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें नहीं है भाई। तो वो कैटरपिलर जो है, वो जो लार्वा है, वो जब जब उसको देखते हैं हम, हमारे को लगता है कि आने वाले टाइम पे कुछ दिनों बाद में ये उड़ेगा, इसके पंख होंगे और ये ऐसे उड़ेगा, हम सोच भी नहीं सकते। देखो सच में हम एक्चुअल में क्या है, हम सब लोग ये हैं अभी, ये हैं हम, ये देखो, ये जो ये है, ये देखो, ये यहाँ देखो, दिख रहा है सबको, ये है हम सब। अब अभी देख लो, अब इसको देख के गिनने सी आएगी आप सबको, ये सर सुबह सुबह क्या दिखा रहे हो। ये देखो प्रमोद जी को तो आई भी, तो ये, अच्छा अब इसको देखो, इसको लास्ट वाले को, उड़ रही है, रंग बिरंगे पंख हैं और कितनी उड़ती हुई अच्छी लगती है, और हम पकड़ना भी चाहते हैं। बच्चे भाग भाग के पकड़ते हैं, अपने बचपन को याद करो, बच्चे भाग भाग के। लेकिन अभी हम ये हैं, और यहाँ से यहाँ बनना, सोचो एक बार, ये तो हमारे पास ऐसा हो चुका बहुत बार, इसलिए हम जानते हैं कि हाँ ये यही बनेगी, ये जो लार्वा है ये यही बनेगी, अपने को पता है, बिकॉज हम देख चुके। लेकिन अभी इसको देखो, केवल क्या ये कभी ऐसा बन सकती है? ऐसा क्या सिस्टम हुआ कि ये ऐसी बन गई, बताओ। हम लोग अभी अपने आप को मान रहे हैं 10-20 हजार का, 50 हजार का। मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं कर सकता, मैं प्रेसिडेंट टीम नहीं बन सकता, मैं इससे जैगुआर कार नहीं खरीद सकता, मैं इससे अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, बहुत बड़ा बंगला तो नहीं बना सकता, मैं इससे नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। ऐसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे को बनना है बटरफ्लाई, हम है लार्वा, कीड़ा है, छोटा सा लट है, बेकार सा, देख के घिन आती है। और बटरफ्लाई इतना प्यारा लग रही, नहीं बन सकते हम। कैसे बनेंगे सर, हमारे तो पंख भी नहीं है, ये देखो उड़ेंगे कैसे, पंख ही नहीं है हमारे पास तो। सर सुनील सर के पास तो कार है, उनके पास तो घर है, जयपुर की जयपुर में रहते हैं, कस्टमर बहुत अच्छे हैंडल करते हैं, उनको तो मीटिंग ही तो देना होता है सर, उनको मीटिंग देने से ही पैसा आता है। ऐसा सोच रहे हैं ना हम सब लोग, और उनकी देखे देख हम भी काम करते हैं। लेकिन हमें शुरुआत कहां से करनी है? डायरेक्ट बटरफ्लाई नहीं आता, डायरेक्ट तितली नहीं आता,
डायरेक्ट तो वो लार्वा ही आएगा जो अभी आपको बुरा लग रहा है, घिन आ रही है उसको देख के, वो कीड़ा लटसा आएगा। वैसे हैं हम सब लोग, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब वहां कोई हम मसल के भी जा सकता है हमारे को, क्यों उड़ भी नहीं सकते हम तो। वहां पंख निकलेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब ट्रेनिंग लेते लेते पंख निकल गए अपने। तो अपने आप को लायक बनाना है, सबसे पहले ध्यान रखो, अपने आप को लायक बनाना है। और नेटवर्किंग मार्केटिंग तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हर एक व्यक्ति बोलता है कि अगर नेटवर्किंग मार्केटिंग इंसान करता है तो सुनो ध्यान से, उसको शुरू के जो 10 साल हैं वो जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू के 10 साल जी जान मेहनत करनी पड़ेगी। एक 25 साल का नहीं छोड़ो, एक 20 साल का लड़का है और उसको हम RAS IAS बनाना चाहते हैं, RAS IAS बनाना चाहते हैं, और उसको बोल दिया बेटा तू 10 साल चला जा। 10 साल ना तो तेरे को कोई शादी ब्याह में आना, ना हमारे फैमिली फंक्शन में आना, तू परिवार को भूल जा। इधर सुनो, तू परिवार को भूल जा, तेरे परिवार है ही नहीं। तू जितना पैसा चाहिए तेरे को, तू बुक्स ला, तू किताबें ला, तू खर्चा कर, तू रूम बढ़िया सा ले, तू जितना तेरे को महीने का खर्चा चाहिए वो तू कोचिंग कर, अच्छे अच्छे टीचर से कोचिंग कर, लेकिन तू पढ़, तेरे को जितना पैसा चाहिए वो मैं दूंगा। ऐसा बोलते हैं हमारे घर वाले। अच्छा, वो भी किसको बोलेंगे? जब हम थोड़ा सा पहले अच्छी परसेंटेज हम बना चुके होंगे, थोड़ा सा कुछ घर वालों को ऐसा कर चुके होंगे कि हाँ ये पढ़ सकता है, हाँ ये IAS बन सकता है। तो हमारे को घर वाले बोलते हैं, इधर सिक्कर साइड में, हमारे सिक्कर एक डिस्ट्रिक्ट है और वो एजुकेशन हब है। और यहाँ पर एक एक, आपने सुना होगा, बहुत पूरे भारत से लोग बच्चे पढ़ते हैं। CLC, गुरु कृपा, कौन कौन सी है पता नहीं, कौन कौन सी, एलन कोचिंग, ये बड़ी बड़ी कोचिंग है जिनका आज वर्ल्ड वाइड नाम। और यहाँ पर एक एक कोचिंग सेंटर में, सुनो, एक एक कोचिंग सेंटर में 40-40, 50-50 स्टूडेंट कोचिंग करते हैं। क्यों जुगल जी? सही है। जब पिपराली रोड से निकलते हैं तो लड़कों की ऐसे लाइन लगी हुई होती है, दोनों तरफ स्टूडेंट्स, टोटल डे, पूरे दिन बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, कोचिंग से रूम से हॉस्टल, ये वो सारा। 40-40, 50-50 हजार बच्चे एक कोचिंग में, यानी लाखों की संख्या में सिक्कर में बच्चे कोचिंग करते हैं। क्या वो सब लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं? सब लड़के नहीं बनते। 20,000 में 200 लड़के का सिलेक्शन होता है, 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। कितने गए? 18,800 नहीं सक्सेस हो पाए। क्या उन्होंने, उनके घर वालों ने उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया? क्या उनके घर वालों ने उनके लिए सर्दियों में लड्डू नहीं भेजे घर पे? क्या उनके घर वालों ने खाना नहीं खिलाया दोनों टाइम उन बच्चों को, 18,800 को? सब के साथ उतना ही मेहनत किया है। 18,800 बच्चों के साथ भी घर वालों ने वही ट्रीटमेंट किया है जो कि बाकी 200 बच्चे जो सिलेक्शन हुए उनके साथ हुआ है। अच्छा चलो, 18,800 में ये मान के चलो कि 10,000 बच्चे तो ऐसे हैं, 8,800 बच्चे तो ऐसे हैं, 5,000 और उनमें से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले थे, अच्छे स्टूडेंट थे। बाकी तो मेरे जैसे तो थे जो एक भेड़ चाल की तरह, भाई डॉक्टर बनूंगा, मैं भी चला गया, इंटेलिजेंट नहीं था। लेकिन क्या बाकी 5,000 भी तो इंटेलिजेंट थे? 200 नंबर है, उसका सिलेक्शन हो गया, मान लो 199 वाले का नहीं हुआ, तो 199 वाले ने मेहनत नहीं करी क्या? बट वो रिजेक्शन हो गया, रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। 4 साल, 5 साल, 6 साल वहां मेहनत करके आ गया और वही हाथ में हाथ बांध के बैठ गया, जी बाबूजी मैं 12वीं पास हूं, बताओ क्या करूं। 5 साल खर्चा भी कर दिया उसने, 5 साल पैसा भी खर्च हो गया उसका, 5 साल मेहनत भी करी है, और सबसे बड़ी बात 5 साल में उसने सीखा कुछ नहीं, केवल किताबी ज्ञान है उसको। अभी उसको ना समाज का पता, ना परिवार का पता, केवल किताब का ज्ञान है उसको, और कुछ नहीं है। जबकि 5 साल बाद में उसका जो समय है वो वापस नहीं आएगा, जिंदगी में सीखा कुछ नहीं, वो केवल किताबी ज्ञान है उसको। बट अभी सुनो नेटवर्किंग मार्केटिंग क्या है। यहां आपने 5 साल किया, अब आप सक्सेस नहीं हुए। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। अगर आदमी कुछ कुछ मेहनत करता है तो वो सुपरवाइजर तो 5 साल में बनेगा ही बनेगा, मेरे हिसाब से बनेगा। 5 साल में सुपरवाइजर बन जाएगा। 5 साल ऐसा कर रहे हैं लोग, भाई मान के चल, इससे बुरा तो क्या सोचे, अब सबसे बुरा सोच लिया हमने। अब 5 साल में उसने ट्रेनिंग, अब 5 साल क्यों टिका वो? क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहा है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहा है, क्योंकि उसको इच्छा है कि हाँ मैं सक्सेस हो जाऊंगा, इसलिए कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है।
अब ट्रेनिंग ले रहा है, उसको जिंदगी का व्यावहारिक ज्ञान हो गया, मार्केट का ज्ञान हो गया, लोग कैसी बातें करते हैं, रिजेक्शन कैसे फेस करते हैं, लोग ये जिंदगी जीने के लिए ये संसार, ये परिवार, ये समाज क्या है, ये उसको नॉलेज हो गया। वो जिंदगी में कभी हर्बल लाइफ करे या नहीं करे, वो अपनी जिंदगी में कभी नुकसान नहीं खाएगा, वो कमा के खा लेगा कहीं भी, ये गारंटी है मेरी। 10-20 हजार तो उसके बाएं हाथ का खेल है कमाना, हर्बल लाइफ से अलावा इतना वो सीख चुका होता है। लेकिन अगर एक 5 साल जो मेहनत करके आया बेचारा बच्चा, उसको किताबी ज्ञान है, उसको अगर कोई काम के लिए भेज देंगे ना कहीं भी, तो मेरे काला डेरा से जयपुर का रास्ता नहीं जानता बेचारा, उसको घर वाले ही छोड़ छोड़ के आए हैं अभी कार में बिठा के कोचिंग सेंटर तक। तो इतना अंतर होता है मार्केटिंग में और बाकी लाइफ में। तो हम लोगों को माइंड सेट करना है सबसे पहले कि हम लोग हर्बल लाइफ यानी नेटवर्किंग मार्केटिंग क्यों करें। अब थोड़ा सा चलो इससे हटके भी बात कर लेते हैं, आ जाओ इधर। देखो इसका पावर क्या होता है। सबसे पहले ये सब 5% 20% वाला आपको बता चुका, एक बार वर्बली में बता देता हूं। देखो इस दुनिया में, मैं बताता हूं इस चीज को इस तरीके से, इस दुनिया में जितने पैसे हैं, जितने पैसे इस दुनिया में, उनका 95%, 100 रुपए एक मान लो, जितने पैसे हैं उनका 95% पैसा केवल 5% लोगों के पास। कितने लोगों के पास है? 5% लोगों के पास। और बाकी बच गया इधर 5% पैसा, वो कितने लोगों के पास में है? वो 95% लोगों के पास। यानी इधर सुनो, 100 रुपया तो 100 रुपए में से 95 रुपया तो केवल 5 लोगों के पास में, और बाकी 5 रुपया सारे 95 लोगों के पास में। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि ज्यादातर लोग या तो एम्प्लॉय हैं या तो नौकर हैं। नौकर मतलब गलत वर्ड नहीं है, नौकर ध्यान रखना, नौकर मीन्स नॉट सर्वेंट, नौकर मीन्स नौकरी करने वाला। मैं किसी ऑफिस में जा रहा हूं, मैं बहुत बड़े ऑफिस में हूं, काम करता हूं, मैं सैलरी बेस पे हूं, इट मीन्स आई एम नौकर, आई एम नॉट सर्वेंट, आई एम एम्प्लॉय, नौकर। मैं किसी के कहने पर काम कर रहा हूं और वो क्या कह रहा है मेरे को, वो सैलरी दे रहा है मेरे को, वो उसका कहना है। मैं उसकी बात क्यों मानता हूं? क्योंकि मैं उससे सैलरी लेता हूं, वो मेरे को सैलरी देता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं एम्प्लॉय। दूसरा, मैं किसी का कहा नहीं मानता, मुझे कोई नौकरी नहीं, वो सैलरी नहीं देता, मेरा खुद का, मैं खुद का नौकर, आई एम सेल्फ एम्प्लॉय, मैं खुद का सर्वेंट हूं। कैसे? एक सब्जी का ठेला लगा रहा हूं, मेरे को कोई नौकरी वो सैलरी देगा? सेल्फ एम्प्लॉय, सब्जी का ठेला लगाने वाला, उसको कोई नौकरी देगा? नहीं, वो कमा रहा है, वो लोगों को कुछ सेवाएं दे रहा है और उससे उसको पैसों की इनकम हो रही है। दुकानदार, ऐसे बहुत सारी चीजें, सेल्फ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। अगले होते हैं बिजनेसमैन। क्या होते हैं? बिजनेसमैन, जिनके पास बिजनेस होता है, वो पैसा लगा के लोगों को नौकरी पे रखता है या नेटवर्क बनाता है, उसमें नौकरी नहीं होती है लेकिन उसमें नेटवर्क बनाता है, उसको कहते हैं बिजनेसमैन। व्यापार करता है वो किसी चीज का, क्या करता है? व्यापार करता है। इसके लिए या तो वो अकेला रहता है या फिर वो कुछ लोगों की सहायता लेता है। अगला होता है इन्वेस्टर, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो इन्वेस्ट करता है, लोगों को नौकरी पे रखता है या फिर नेटवर्क बनाता है और फिर वो सिस्टम बनाता है ऐसा जिससे उसको बहुत सारा पैसा आता है। बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, इनके पास बहुत पैसा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि या तो इन्होंने पैसा खर्च किया है या इन्होंने नेटवर्क बनाया है और इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया ताकि इनको हर महीने बैठे बैठे पैसे इनकम होती है। बट सेल्फ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा वाले लोग ये रहे। देखो ये बहुत ज्यादा लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये 95% लोग हैं। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मात्र 5% है। और सबसे ज्यादा पैसा मैंने बताया इनके पास है, दुनिया का 95% पैसा इन लोगों के पास है, देख लो। बाकी का 5% पैसा इन लोगों के पास है। ऐसा लिखा हुआ नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूँ, हकीकत है। आप भी देखना है, बुक्स पढ़ना है ये बड़े बड़े लोगों की। अब इसमें से इसमें अपन कहाँ है अभी? सुनो, अपन यहाँ पे हैं, अपन इनमें है, या तो हम नौकरी बेरोजगार हैं या हम कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई खुद का कोई छोटा मोटा
काम कर रहे हैं। अभी इनमें बिजनेसमैन अभी बहुत करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे आप, जो बिजनेसमैन की सेवा श्रेणी में ले आपको या हमको, मेरे को। अब हम लोग यहाँ पर आ गए इस ब्रिज पे, इसमें से इसमें जाने के लिए ये ब्रिज अपने को मिल रहा है, और इस ब्रिज में हम सवार हो गए यहाँ पर शुरुआत में। और ये ब्रिज है नेटवर्किंग मार्केटिंग का। किसका ब्रिज है? नेटवर्किंग मार्केटिंग का। बोले सर केवल एक ही पुल है क्या? बोले सर एक ही पुल है क्या इसमें से इसमें जाने का, वो केवल नेटवर्किंग मार्केटिंग का? भाई साहब पुल तो बहुत सारे हैं, ब्रिज तो बहुत सारे हैं इसमें से इसमें जाने का, लेकिन उसका नॉलेज हमारे को नहीं है। चलो पैसे आ गए आपके पास गलती से 4-5 करोड़ 10 करोड़, ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आपकी नजर में हुआ होगा। अचानक से पैसा आया 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़। अभी 10 साल पहले 15 साल पहले उनके पास आया 5 करोड़। आज पूछते हैं भाई क्या हाल चाल है, कैसा क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, 20-30-40 लाख का दिवाड़ा है, और कुछ नहीं है, कर्जा है, और कुछ नहीं है। जिनके पास 5 करोड़ 10 करोड़ आज के 10 साल पहले आया, उनको 20-30 लाख का कर्जा है अभी। ऐसा क्यों? भाई पुल था उनके पास, वो 15 करोड़ से बिजनेस कर सकते थे, 5 करोड़ से बिजनेस कर सकते थे, बट उन्होंने कमाया नहीं वो पैसा। उनके पास गलती से अचानक आ गया किसी वजह से। ऐसा हुआ है, मेरे जयपुर में तो बहुत सारा हुआ है, बाकी का मुझे नहीं पता। पैसा जमीन बेच दी, पैसा आया बहुत सारा, अब उनको पता नहीं है कि इसका बिजनेस कैसे करें, इसको खर्च कैसे करें, बिकॉज उन्होंने सीखा नहीं। बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेसमैन बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बिजनेस सीखना पड़ता है। केवल एक रास्ता है, जिनके पास, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम खर्च भी नहीं कर सकते, और हमारे को इस लाइन से इस लाइन में आना भी है, इस लाइन से इस लाइन में आना भी है, तो हमारे पास केवल एक रास्ता है, नेटवर्किंग मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्किंग मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, लिख सकते हैं आप इसको, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कुछ दिनों तक मेहनत करते हो, जिसमें आप कुछ दिनों तक मेहनत करते हो, और फिर आपके पास इतना पैसा आएगा कि मशीन लानी पड़ेगी आपको। क्या लानी पड़ेगी? मशीन। कुछ लोग तो ले भी आए, हाँ सही में ले आए कुछ लोग आप में से। बोले सर कैसे? मशीन कैसे ले आए? ये मनीष जी को देखो, अभी इन्होंने एकेडमी करी थी, नेटवर्क का पावर देखो, इधर बताता हूँ आपको नेटवर्क का पावर। नेटवर्क मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, और उनसे पैसा आ रहा है। अब हम स्लो कर रहे हैं फास्ट कर रहे हैं, अपने को मतलब नहीं है। अभी मनीष जी ने एकेडमी करी 25-26 तारीख को, संडे को, और उसमें लोग आए लगभग 800-900 प्लस एक एकेडमी में। अब आप लोग कहते हो ना कि इतनी जल्दी मिल टीम सर कैसे बनते हैं, हमें भी बताओ। मिल टीम बन गए ये मनीष जी, अंशु जी, इतनी फास्ट कैसे बने, क्या तरीका है? कुछ मेरे जैसे लोग तो सोचते हैं हाँ कुछ ना कुछ सपोर्ट है सुनील सर का, कुछ ऐसा सोचते हैं कोई हाथ लग गया गलत तरीका इसलिए कर रहे होंगे। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं हर्बल लाइफ में, वो लोग सोच रहे हैं ऐसा। अब एक्चुअल में क्या है, जब इन्होंने एकेडमी करी उसमें 800-900 प्लस लोग थे, मेरे हिसाब से 1000 के आसपास लोग होंगे। वो क्या है इनका, वो नेटवर्क है। इन सब लोगों ने, इनकी टीम ने नेटवर्क बनाया, फटाफट से लोगों को अपने साथ बिजनेस में लेके आए। फटाफट आओ भाई, शेक पियो शेक पियो शेक पियो, फिट हो जाओ फिट हो जाओ फिट हो जाओ, जल्दी जल्दी अपने साथ कुछ लोगों की और हेल्प करो। इन्होंने फटाफट से क्या किया, ढीले नहीं रहे मेरी तरह, आराम नहीं किया इन्होंने, इन्होंने नेटवर्क बनाया। आ रहा है कोरोना, आने दो, आ रही है समस्या, आने दो, बनाओ नेटवर्क। इन्होंने फास्ट नेटवर्क बनाया, तो रिजल्ट भी इनका फास्ट हुआ। और इतनी शानदार एकेडमी इनके और इनकी इनकी फैमिली एसीटी एक्टिव चैंपियंस क्लब ने की, शानदार एकेडमी करी इन्होंने। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ये नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। उन्होंने फटाफट से नेटवर्क बना लिया। तो आप जितनी जल्दी ये नेटवर्क अपना बनाओगे, उतनी जल्दी आपको पैसा आएगा, उतनी जल्दी आपका मान सम्मान होगा, और उतनी जल्दी आपको लोग जानना पहचानना चालू कर देंगे। एक्चुअली चलो छोड़ो, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं मित्रा साहब। तो अब एक्चुअल में नेटवर्किंग मार्केटिंग है क्या? नेटवर्किंग मार्केटिंग है, देयर इज ए मैसिव पावर इन नेटवर्किंग मार्केटिंग, एंड इफ इट इज डन प्रोपरली, इस वर्ड को ध्यान रखना, बाय पुटिंग एफर्ट्स एंड टाइम। दूसरी चीज टाइम। तीसरी चीज इन द राइट वे, सही दिशा में। अगर आप सही तरीके से प्रयास करते हैं एक सही रास्ते में, तो आपको ऐसी
इनकम जनरेट होगी कि जब आप सोते रहोगे तो भी आएगी। कई लोगों ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया, कई लोग लिख रहे थे, उनका तो चला गया। क्यों राकेश पुरी जी, सही है या गलत है? अगर हम प्रॉपरली तरीके से काम करें, प्रॉपरली तरीका कहां से लाएंगे बताओ मेरे को? प्रॉपरली तरीका आएगा जो हमारा सिस्टम बताएगा। अच्छा चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। हमारा सिस्टम, हमारे अप्लायंस, हमारे प्रेसिडेंट टीम सर जो हमारे को रास्ता बताते हैं वो सही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? वो सही रास्ता है। और हम उस रास्ते पर प्रॉपरली काम करते हुए, एफर्ट लगाते हुए अगर चलेंगे तो हमारे को पैसा आएगा। और वो पैसा कब आएगा? जब हम सोते रहेंगे तब भी आएगा। भाई धीरे चल रहे हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको बोलते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग। जब हम सोते रहें तब भी हमारे पास पैसा है, लेकिन उसके लिए हमारे को सही दिशा में, सही तरीके से हमें प्रयास करने होंगे। प्रयास वर्ड याद रखना। चलो आगे देखो, नेटवर्किंग मार्केटिंग ही है क्या सर एक ऐसा जिससे मैं सक्सेस हो पाऊं, जिससे मैं इन लोगों की श्रेणी से इन लोगों में आ पाऊं? भाई मत हिलाओ कैमरा इतना, अनीता जी रख दो, हाँ कोई बात नहीं। तो एक रास्ता यही है क्या? बिल्कुल यही रास्ता है। क्यों है बताता हूं आपको। बहुत बड़े बड़े जिनका नाम आते ही, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी कहानियां, जिनकी बायोग्राफी आप पढ़ना चाहोगे, जिनके जैसे बनना चाहोगे कि सर मैं कैसे भी करके इनकी तरह इनका 1% भी बन जाऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा एक चीज और पूछता हूं मैं उससे पहले, आप एक बात बताओ, आप हर्बल लाइफ में हो क्या केवल सेहत के लिए हो या पैसों के लिए भी? पैसों के लिए हम सब लोग इस बिजनेस में, हाँ या इस बात को मानते हैं? जो लोग पैसों के लिए नहीं आ रहा है इस बिजनेस में, जो लोग मेहनत नहीं कर रहा पैसों के लिए कि मैं मेहनत खूब करूंगा, लोगों की सेहत अच्छी करूंगा, पैसा नहीं आए कोई बात नहीं है सर, लेकिन मैं करूंगा, मेहनत करूंगा, कस्टमर बनाऊंगा, एसोसिएट बनाऊंगा, पैसा नहीं चाहिए सर मुझे, पैसा मत दो मुझे, ऐसा है कोई? चैट बॉक्स में लिख सकता है कि हाँ सर मैं हूं, मैं कस्टमर भी बनाऊंगा 10 15 20 महीने के, और एसोसिएट भी बनाऊंगा, चाहे मुझे पैसा मत दो आप, पैसा आए या नहीं आए। पैसा ऐसा है कोई? जल्दी से फटाफट से लिखो सर मैं हूं ऐसा। नो, जुगल जी तो नहीं है भाई, इनको तो पैसा चाहिए। यस सर, रणधीर सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए नहीं। अरे सर मैं जो पूछ रहा हूँ उधर मत जाओ, रिकॉग्निशन ये छोड़ो। रणधीर जी, रणधीर जी आपके पास मुझे पता है बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी आप एक काम करना, आपके पास मुझे पता है चेक आ रहा है महीने का भी, आप शायद एक्टिवर्टी में रिसेंटली एक्टिवर्टी बने, अभी आपको पैसा आएगा तो वो अपने अप्लायंस, या फिर मेरे को, अप्लायंस को छोड़ो यार, मैं आपको ये रास्ता बता रहा हूं, तो मेरे को ट्रांसफर करना हर महीने, कितना भी पैसा है। आप केवल लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए आप ये चीज कर रहे हैं, बिल्कुल इस चीज को प्रीफर करो। प्राथमिकता है ये, कई लोगों की प्राथमिकता है, बहुत सुकून मिलता है अंदर से कि मैं यार किसी की जिंदगी में बदलाव कर रहा हूँ, किसी को पैसा कमाना सिखा रहा हूँ, किसी की सेहत ठीक कर रहा हूँ। ये बहुत सुकून भरी चीज है कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए तो नहीं है मुझे पता है, बट कई लोगों के लिए बहुत सुकून मिलता है। समाज सेवा करना चाहती हैं गीता जी, मुझे पता है आप, बट समाज सेवा बिना पैसों के नहीं होगी, गारंटी है। या तो आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, एनजीओ खोल लो आप एक बार, बहुत सारा पैसा होगा आपके पास, तब जाके समाज सेवा कर सकता है। इधर खुद की सेवा नहीं हो रही है। याद है आपको सुनील सर ने क्या कहा था? मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, इधर से झांपट पड़ा था एक, बोले खुद की तो सेवा, माँ बापों की सेवा तो कर ले पहले, क्या है तेरे पास? तो रणधीर जी सिंह जी आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास सब हम पैसों के लिए आए हैं भाई, मैं तो हकीकत में पैसों के लिए आया, ये सुकून मिलता है मुझे। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं लोगों की सेवा करते हुए पैसा इनकम कर रहा हूँ, लोगों को पैसा कमाने का रास्ता बताते हुए इनकम कर रहा हूँ। मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं वेलनेस कोच हूँ, मेरा मान सम्मान हो रहा है, ये सब बाकी चीजें हैं भाई। 2021 में है और ये भी जाने वाला है, 2022 में आ गया। भाई साहब पैसा चाहिए यहाँ पे,
पहले बोलते थे कि कुत्ते के सामने पैसा रख दो या फिर खाने की चीज रख दो, वो खाने की चीज ले जाएगा, पैसा नहीं ले जाएगा। आजकल कुत्ते इतने समझदार हो गए, जाते हुए पैसे का नोट भी उठा ले जाते हैं। वो समझने लग गए ये 2000 का नोट है, 5000 का नोट है। सच में हर आदमी को पैसा चाहिए। अच्छा मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मैं तो ऐसे ऐसे ताने सुनूंगा घर पे, आप सब लोग सुनेंगे नहीं सुनोगे? करवा दूंगा समाज सेवा। सारे दिन सुबह निकलता है, शाम को आता है, डब्बे डुब्बे ले जाके इधर उधर क्या करता है? कुछ लाता भी है? महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना साल भर हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू? ये हकीकत में घर वाले बोलेंगे भाई कितने दिन समाज सेवा करोगे? हाँ हमारे पास बहुत सारा पैसा तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए भाई साहब यहाँ कलेजा चाहिए बहुत बड़ा वाला। ध्यान रखना, सीधी रिश्वत पाल बोल रहा हूँ। समाज सेवा हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए देखे मैंने, उसको भी 10-10 रुपए के लिए ऐसा माताफोड़ी करते देखे हैं मैंने ऑटो रिक्शा वाले से, जिसके पास करोड़ों रुपए है। ऐसा ही नहीं होता है, समाज सेवा के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो हम सबको पैसा चाहिए। अब आपको पैसे कमाने के लिए एक बहुत सीधा रास्ता बताता हूँ, एक ही गुरु मंत्र। अगर आप पैसे वाला बनना चाहते हैं, मतलब रिच, इफ यू वांट बिकेम रिच, सही है मेरे हिसाब से। अगर आपको पैसे वाला बनना है तो एक व्यक्ति को ढूंढ लो जो पैसे वाला है। आज सर जी हम सब जब हम हेल्प करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आएगा, लेकिन सर उसको रखेंगे हम, है ना, तभी आगे हेल्प कर पाएंगे। उस पैसे को हम रखेंगे रणधीर सिंह जी, नहीं तो फिर आगे हम उसको रखेंगे नहीं, लोगों को बांट देंगे ना उस पैसे को भी, तो आगे हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा चक्कर है। अगर हम ऑर्डर किससे लगाएंगे फिर? लोगों की हेल्प कब होगी? जब प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कब होगा? जब पैसा होगा। अब हम पैसा इनकम आ रहा है उसको बांट रहे हैं, लोगों में फ्री में बांट रहे हैं, तो आगे ऑर्डर किससे लगाएंगे? चलो ये मैटर बाद में करेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सीधी बात जानता हूँ, आपके भी दिल में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर है कि समाज सेवा भी बिना पैसों के नहीं होगी, पैसा सबको चाहिए। तो अभी सुनो, कहा था मैं, अगर आपको पैसे वाला बनना है, अगर आपको हमको रीच बनना है, रीच मतलब रिच नॉट रीच, रिच बनना है, पैसे वाला बनना है, तो हमें एक व्यक्ति को ढूंढना है जो पैसे वाला है, जो ऑलरेडी रिच है, जो पैसे वाला है। एक व्यक्ति को ढूंढ लो सर्वेश जी। ढूंढ लिया आपने जो पैसे वाला है। अब क्या करना है? उसके घर जाओ रात को और डाका लूट लो। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा तो फिर तो जेल जाओगे सीधा। अब उसने ऐसे क्या काम किए हैं जिससे वो पैसे वाला बना, वो काम करना चालू कर दो। अच्छा, अपनी नजर में बहुत सारे लोग हैं पैसे वाले, हर्बल लाइफ में यही तो सबसे बड़ी बात है, पैसे वाले बहुत सारे लोग। उन्होंने ऐसा क्या काम किया, वो काम करना चालू कर दो, हम लोग भी पैसे वाले बन जाएंगे। बताओ सही है गलत है? इससे दूसरा फंडा है ही नहीं कुछ दूसरा। हम बोलते हैं ना सर मेंटोर सर, मेंटोर सर, मेंटोर सर, सारे दिन ये माला जपते रहते हैं, मेंटोर सर, मेंटोर सर, मेंटोर सर। भाई मेंटोर का मतलब आपने उसको चुन लिया, आपने उसको ढूंढ लिया, अब आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, बट उसके जैसे काम भी आपको करने पड़ेंगे। उसने क्या ऐसे पापड़ बेले कि वो आज रिच बन गया। और हर्बल लाइफ में सबसे बड़ी बात बताऊं, इसमें वो लोग जो कहाँ थे कहाँ आ गए अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि भाई हम भी इसी परिस्थिति से निकल के यहाँ तक आ गए, अब आप भी हम जैसे बनना चाहते हो। मतलब वो लोग कह रहे हैं, हम मतलब मैं तो इतना नहीं हूं, लेकिन हम सब अब लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन्होंने जो काम किया वो करना पड़ेगा। अब वो काम भी बताते हैं हमारे को कि क्या काम किया उन्होंने, बताते हैं सारा। हम ऐसे गए, फ्लायर किए, मैंने एक्टिविटी की, ये की, वो की, ये सारा किया। तो वो लोग हम नहीं करते, लेकिन हम लोग बनना चाहते हैं आशुतोष जी, सब लोग बनना चाहते हैं आशुतोष सर, मैं आशुतोष जी की तरह बन जाऊं। क्या लाइफ है उनका, क्या मतलब लाइफ स्टाइल देखो सर, कितना मतलब एकदम कंफर्ट जोन में रह के काम करते हैं सर। वो तो इधर उधर भागते दौड़ते हैं ही नहीं सर, कहीं देखा ही नहीं आज वहां प्रोडक्ट दे रहे हैं, आज यहाँ दे रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, फिर भी उनके नीचे 3 प्रेसिडेंट टीम फ्रंट लाइन में, एक डाउन लाइन में, यानी 4 प्रेसिडेंट टीम उनकी टीम में। और सर जब आते हैं तो लोग उनको देखो कैसे सुनते हैं। सब लोग बनना चाहते हैं उनके जैसे, बट उनके जैसे काम करो। हाँ, स्किन बूस्टर पीने से ही नहीं होगा ओमपुरी जी, वेरी गुड। बताओ ओमपुरी देखो इस उम्र में भी स्किन बूस्टर पी रहे हैं।
ये देखो स्किन बूस्टर क्या करेंगे पहले, भाई आपका बहुत ग्लो कर रहा है चेहरा। अच्छा चलो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को लिख लो। अगर हम पैसे वाले बनना चाहते हैं तो किसी एक व्यक्ति को ढूंढ लो जो पैसे वाला है, और वो जो काम करता है, करता था, वो काम करने चालू कर दो, उसकी स्टोरी पढ़ना चालू कर दो। ये देखो ये क्या कह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ये कह रहे हैं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। आज संसार में अगर कोई सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला बिजनेस है तो वो केवल मात्र नेटवर्किंग मार्केटिंग। और यहाँ पर मैं मेरी तरफ से एक लाइन जोड़ता हूँ, नेटवर्किंग मार्केटिंग में भी सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग हर्बल लाइफ कर रही है। जबरदस्त क्लैपिंग कर दो। प्रमोद जी नहीं सुना आपने, दोबारा सुनाता हूं मैं। नेटवर्किंग मार्केटिंग सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला, सबसे फास्ट ग्रो करने वाला बिजनेस है, सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है ये बिजनेस। कौन? नेटवर्किंग मार्केटिंग। और नेटवर्किंग मार्केटिंग में हर्बल लाइफ सबसे ऊपर है। और कलाम साहब ये बहुत ही सिंसियरिटी के एक जीते जागते उदाहरण है, और ये कहते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी ज्वाइन। यहां देखो क्या कह रहे हैं, व्हिच मस्ट बी ज्वाइन, सब लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए। ये कह रहे हैं, ये दबाव दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं अपने ऊपर, फोर्स कि भाई ज्वाइन करो इसको। और किसको? स्पेशली यंग मैन एंड वुमेन, युवक और युवतियों को ये बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। नहीं तो आप अपनी इस जवान उम्र में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अगर अपनी जवान उम्र में सबसे बेस्ट अगर कोई काम करना है तो वो है नेटवर्किंग मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। ये पागल थे क्या जो बोल गए ऐसा? ये बताओ मेरे को भाई। इन्होंने इतने अरबों खरबों लोगों में अगर इन्होंने अपना नाम कुछ सुपर डुपर ऊपर के 10 लोगों में अपना नाम किया है, तो कुछ तो इन्होंने कुछ तो सोच समझ ली होगी इन्होंने अपनी जिंदगी से, अपने सीखने से, अपनी स्किल्स से। तो जब ये कह रहे हैं कि भाई सबसे अगर बिजनेस है कोई सबसे बढ़िया जो ज्वाइन करना ही चाहिए तो वो है नेटवर्किंग मार्केटिंग। अच्छा ये देखो बिल गेट्स साहब कह रहे हैं, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्किंग मार्केटिंग। बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, मतलब हम हमारे दिमाग में नहीं आएगा इतना पैसा है, घर में तो बात की बात है। हम चांद के बारे में सोच सकते हैं, चांद को घर पे के अंदर घुसा सकते हैं, अपने घर के अंदर चांद। अच्छा अच्छा कई लोग तो अपने वाले चांद के बारे में सोच सकते हैं, उसको तो घुसा सकते हो आप। चांद जो मून, MOON मून, उसको दिमाग में ला सकते हैं हम, लेकिन उसको घर में नहीं घुसा सकते। तो इसके पास तो इतना पैसा है बिल गेट्स के पास, तो कि हम घर में नहीं घुसा सकते, हम दिमाग में भी नहीं ला सकते, इतना सारा पैसा है। घर में तो बात की बात है। और वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ खत्म कर दिया जाए और मेरे को जीरो पे ला दिया जाए, और मेरे को जीरो पे ला दिया जाए, और अगर मैं दोबारा कोई बिजनेस करूंगा, बिल्कुल थैंक यू लोकेश जी, दोबारा अगर कोई बिजनेस करूंगा करने के लिए बोलेगा तो वो बिजनेस होगा नेटवर्किंग मार्केटिंग। ये बिल गेट्स साहब कह रहे हैं। अब मेरे हिसाब से तो ये भी पागल नहीं है। बताओ पागल है कि नहीं है? हैं? आपकी नजर में, मेरी नजर में हो सकते हैं। अरे पैसे वाले हो गए इसलिए बोल रहे हैं, आज इनको बोली आ रही है, बैठे बैठे बोल जाते हैं ये कर लो वो कर लो, आज पैसे वाले हैं इसलिए। ओके थैंक यू। तो ये चीजें हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं ये बहुत सारा कुछ सोच समझ के, बहुत सारे बड़े एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं। तो नेटवर्किंग मार्केटिंग का पावर आपने देखा कि कितना बड़ा पावर है। चीजें हैं, ये जॉब और ये नेटवर्किंग मार्केटिंग में थोड़ा सा फटाफट से मैं एक अंतर बताता हूँ। कई लोग, हम लोग क्यों ये अंतर क्यों बता रहा हूँ, ये अंतर इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग कई बार क्या होता है, घर वाले, हम भी और घर वाले भी नौकरी के पीछे बहुत भागते हैं, और भागना भी चाहिए मेरे हिसाब से। बट मैं
सच बताऊं आपको, हालांकि आज इस जगह बैठ के आपको लग रहा होगा कि ये इस जगह बैठ के आप हम सबको बता रहे हैं, तो आज इनको बातें आ रही है। लेकिन क्या है कि 2008 में बीएड, जानते हैं आप सब? बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ऐसे कुछ उसका होता होगा, क्या बोलते हैं उसको फुल फॉर्म। तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हुई 2005 से 2008 तक आते आते, और 2008 में घर वालों ने कहा कि तू बीएड कर ले। जबरदस्ती भाई, ऐसे मामा जी लोग वगैरह सब चारों तरफ से आ गए और उन्होंने दबाव बनाया कि इसके पास अभी भी एक लास्ट चांस है, ये अगर करना चाहे तो बीएड कर लेगा, हम उसके पैसे दे देंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, और कोई रास्ता नहीं, हालांकि मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस समय। तो उन्होंने कर दिया, 23,000 24,000 कुछ फीस लगा, मैंने जमा करवा दिया। पास में ही 15 किलोमीटर दूर चोमू है, वहां मेरा वो नंबर आ गया, क्या बोलते हैं पीटीईटी में वो एग्जाम दिया, वहां मेरा नंबर आ गया, एडमिशन हो गया, एडमिशन का पैसा जमा हो गया, और बाबूजी बैग लटका के जाने लगे, आना जाना चालू, बीएड करने लगे, पढ़ने लगे 2008 में। जबकि सुनो, 2004 से 2008 7 तक, 2007 जुलाई तक मैंने स्कूल चलाया, डायरेक्टर बना मैं बिना बीएड के, हाँ डायरेक्टर बना। और उसके बाद में बैग लटका के खुद पढ़ना चालू, कोई बात नहीं। अच्छा, दिमाग में उस समय भी बिजनेस था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, और ऐसा मैंने एक रिश्तेदारी में बोल भी दिया था कि ये मास्टर वास्टर टीचर वीचर नहीं बना। अच्छा, आपके कोई बुरा मत मानना, मेरे फैमिली में भी 3-3 टीचर है, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं बनूंगा, ये टीचर मुझे नहीं बनना। लेकिन घर वाले, भाई तू चुप चल, डॉक्टर तो नहीं बन पाया लेकिन ये तेरे को करवाते हैं। अच्छा, जाना आना चालू हो गया, और ये सारी लेसन वेसन, ब्लॉक लेसन, टीचिंग लेसन जो भी थे सारे कर लिए मैंने। और लास्ट में फाइनल लेसन होता है एक, जो बीएड किए हुए उनको पता है, जो फाइनल लेसन होता है वो, और एक फाइनल एग्जाम होता है वो, उसका मेरा एडमिशन कार्ड, वो बोलते हैं उसको, एग्जाम का कार्ड आता है, वो आ गया। प्रिंसिपल मैम उधर से फोन कर रही, भाई तेरा ये आ गया, ले जा, तू आ नहीं रहा बहुत दिनों से, मैंने जाना आना बंद कर दिया था, बहुत दिनों से आ गया, ये एडमिशन कार्ड तेरा पड़ा है यहाँ पे। वो एग्जाम के और ही कुछ बोलते हैं उसको, एडमिशन कार्ड नहीं बोलते उसको। तो वो आया हुआ है, वो ले जा तेरा, एग्जाम दे। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा, मैं बाहर गया हूँ, ऐसे झूठ मूठ में बोल रहा हूँ उसको, मैं तो बाहर गया हूँ। और क्यों नहीं किया मैंने एग्जाम, फाइनल एग्जाम नहीं दी, फाइनल एग्जाम नहीं दी मैंने बीएड की, जबकि पैसा जमा करा दिया। पूरी क्लास पहले 10 महीने 11 महीने की 9 महीने की होती थी, अभी तो 2 साल की होने लगी, पूरी मैंने कर ली, पूरी क्लास जा जाके अटेंड कर ली। टीचर बनने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, वो पढ़ाने के लिए जगह जगह स्कूलों में भेजते हैं, वो 8वीं 10वीं 9वीं क्लास को पढ़ाना पड़ता है, वो पढ़ा दी मैंने, 40-45 क्लास पीरियड्स ले लिए मैंने, वो ले लिए, सारा कुछ कर लिया, केवल फाइनल एग्जाम नहीं दी। क्यों बताऊं आपको मैं? क्योंकि मुझे नौकरी नहीं करनी थी, रियल है, आपको बताऊंगा इससे आगे की कहानी भी। मुझे नौकरी नहीं करनी थी, 2008 में मेरी सोच ये थी कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। और अगर मैंने बीएड का ले लिया ना, ये सर्टिफिकेट ले लिया ना, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे आर टेट, टी टेट, सी टेट, पता नहीं कौन कौन से टेट फाइट करने पड़ेंगे। आरपीएससी होती थी, आरपीएससी फाइट करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग करनी पड़ेगी, और मैं ये नहीं करूंगा, मैं इस भीड़ में शामिल नहीं होऊंगा। और बिना घर वालों के कहे मैंने वो एग्जाम नहीं दी, घर वालों को पता ही नहीं। जब एग्जाम था तब मैं वहां पर उस टाइम पीरियड्स के दौरान गायब हो जाता था, और घर वालों को लगता था कि ये एग्जाम देने गया हुआ है। 1 साल बाद में पता चला, मेरा जो फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था, वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको भी नहीं पता, उनसे सारी बात शेयर होती थी बट उनको भी नहीं पता। 1 साल बाद में पता लगा कि इसने तो साले ने एग्जाम ही नहीं दी थी, तो और ज्यादा माथा फोड़ी। अभी सुनो, ये बात जो कहना चाहता हूं, मैंने उस समय मेरे दिमाग में क्या था कि मेरे को नौकरी नहीं करनी। आप सब लोग ऐसा मत करना भाई, ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन 2009 से 14 तक के बाद में जो बजी, 2009 से 2014 तक जो स्थिति परिस्थिति आई, उसके बाद जो ऊपर वाले ने मेरी ढंग से बजाई बढ़िया वाली, उसके अंदर उस हालात को जब याद करता हूं तो उस समय मैं सोचता था, अरे मूर्ख, अगर वो बीएड भी कर लेता ना मैं, तो कोई प्राइवेट स्कूल वाला मेरे को 5-4 हजार रुपए देता। ऐसा सोचने लग गया था मैं वापस।
ऐसी स्थिति हो गई थी। बट उस समय मैंने क्या सोचा कि मुझे नहीं करनी, मुझे इस भीड़ में शामिल नहीं होना। ऐसा सोच के मैंने एग्जाम नहीं दिया। तो नौकरी नहीं करना, मुझे बिजनेस करना, ये बहुत अच्छी सोच है, बट मैं किसी को आपको ये सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए जिगर चाहिए, उसके लिए माइंडसेट चाहिए, उसके लिए पैशन चाहिए, उसके लिए घर वालों के ताने सुनने का पूरा वो होना चाहिए आप में, पूरा पूरा वो होना चाहिए, ताकत, पूरी ताकत होनी चाहिए, आप सुन सको। नहीं तो कई लोग लटक जाते हैं, फिर सच बता रहा हूँ, कई बच्चे लटक जाते हैं उसी टाइम कि चल भाई रोज घर वाले ताने सुनाते चलते हैं। तो जॉब और बिजनेस में कुछ फर्क होते हैं, वो फर्क मैं खुद से बता देता हूँ, फटाक से आप सब लोग जानते हैं। जॉब में हम किसी की नौकरी करते हैं और हमारे को सैलरी देता है, और सुनील सर अच्छे से समझाते हैं जॉब और सैलरी वाले के को क्या होता है। तो जॉब में हम मालिक नहीं है, जबकि नेटवर्किंग मार्केटिंग में मालिक हैं। आप अपना समय नियंत्रित कर सकते हैं इन द नेटवर्किंग मार्केटिंग। समय नियंत्रित मतलब समय आपके कंट्रोल में है, रुकेगा नहीं वो। चल भाई 6 बजे हैं, 6:10 तक 10 मिनट में आराम करता हूँ, मैं उठूं तो 6 बजे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि समय को आप रोक लो, बट समय को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कैसे? नौकरी करने वाला 9 से 5 जाना ही पड़ेगा, जाएगा ही वो। उसको बॉस को नहीं बोलेगा सर आज मेरे क्या है, मैं 10 बजे आऊंगा, तो ऑफिस को आप एक काम करो 10 से 6 कर दो। आज 9 से 5 नहीं रहेगा ऑफिस, आज मेरे को सुबह 1 घंटा काम है, तो इसलिए एक काम करो आप 10 से 6 कर दो ऑफिस। ऐसा नहीं करेगा मालिक। मालिक को आपके अनुसार नहीं चल सकता, आपको मालिक के अनुसार चलना पड़ेगा। बट इसमें आप ऐसा कर सकते हो, आप तय करते हो कि क्या करने की जरूरत है। आपको पता है कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्या एक्टिविटी करनी है, ये क्या करना है सक्सेस होने के लिए, मुझे क्या करना है, ट्रेनिंग कौन सी अटेंड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये तो गलत बोल रहा हूँ यहाँ तो मैं। ट्रेनिंग तो सब अटेंड करनी है, लेकिन आपको पता है कितना फास्ट जाना है, कितना स्लो जाना है, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड। क्या करना है आपको, कौन से काम करने, लेकिन वहां पर, कहां पर, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां पर आपका बॉस, मालिक, आपका सिस्टम जो वहां बिना बना हुआ है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो तय करते हैं कि आपको क्या करना है। ले भाई आज ये 2 3 4 5 फाइलें जो भी है कंप्लीट कर, ऐसा ऐसा कर, उस साइड भेजा, उस पे ये कर, उस पे ये कर, ये मालिक बताता है। हर्बल लाइफ को आप सिस्टम को सीखते हो, सिस्टम को सीखा आपने हर्बल लाइफ, अब इसको कैसे करना है वो आपको पता है, आप तय करते हैं ये कैसे किया जाएगा। आप अपने अपने नए नए व्यूज लाते हो, अपने नए नए तरीके से करते हो, जबकि नौकरी में वो तय करते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। एक मकान, एक ऑफिस बन रहा है, एक साइड प्लान चल रहा है, उस साइड प्लान को आप अपनी तरफ से कोई व्यू नहीं डाल सकते उसमें। आप नौकरी कर रहे हैं, केवल आपको जितना बोला गया है उतना करोगे, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। करोगे तो मालिक कहेगा ज्यादा अड़ा रहा है बीच में, ज्यादा टांग लगा रहा है, ज्यादा अंगुली कर रहा है, चल 2 दिन की सैलरी या फिर तेरा फाइल्ड। ऐसे भी हो जाता है। आजकल तो बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, बाहर लाइन लगी है नए नए लोगों को लाने के लिए। तो भीड़ इतनी बेरोजगारी की बढ़ गई कि हम ज्यादा राय मशविरा भी नहीं कर सकते अपने बॉस से, नहीं तो निकाल देगा। छुट्टी लेने के लिए किसी से पूछना ही पड़ता। ये देखो कितनी अच्छी बात है, यही तो चाहिए सर। सबसे बड़ा मजा ही इसमें आता है, हम तो चाहते हैं रोज छुट्टी हो। हर्बल लाइफ में तो रोज छुट्टी है, छुट्टी भी नहीं करनी अपने को, ध्यान रखना। इसके लिए किसी से पूछना ही नहीं पड़ता, ये आपके अंतर आत्मा से आवाज आएगी कि आज नहीं करना, करना है। बट करना 30 दिन है, अगर कोई काम है तो आप छुट्टी ले सकते हैं हर्बल लाइफ में, नहीं तो करना 30 दिन है। बट आप जब नौकरी करते हैं तो आपको छुट्टी की अगर आवश्यकता है तो निवेदन करना पड़ेगा। देखो कितना अच्छा वर्ड है, इससे आप सब कुछ समझ रहे हो। निवेदन करना पड़ेगा। निवेदन मतलब सर मेरे घर पे ना परसों ये है तो मैं नहीं आ सकता। अरे परसों है तो तू अभी बता रहे, 5 दिन पहले नहीं बता सकता था, ऐसा और सुनने को मिलेगा। तो हमारे को निवेदन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, उसके ऊपर नीचे साइन भी करना पड़ेगा, कारण भी बताना पड़ता है आजकल। तो क्या कारण है बता। लेकिन यहाँ किसी को कहने की जरूरत नहीं है, छुट्टी की जरूरत है आपको। परिवार माहौल में, परिवार में, समाज में, परिवार में कुछ भी अगर है प्रोग्राम, कहीं जाना आना है आपको, तो आपको कोई से किसी से पूछना नहीं पड़ता। अच्छा एक बात और बताऊं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं ये आपकी हाथ की रेखाएं बताएगी। ये रेखाएं कहां से आएगी, ये आप खुद बनाओगे, ये बनी बनाई नहीं आती। हाँ नहीं है बिल्कुल प्रमोद जी, अभी खाली है रेखाएं, नहीं है इनमें।
और इन रेखाओं की तरफ नहीं मत जाओ, ये रेखाओं की तरफ मत जाओ, संगीता, सुनीता, रेखा जो भी है इनकी तरफ मत जाओ।